काट रहा है महिलाओं की चोटियां। देखो मैम, ये तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जरूर हमसे घटना जरूर घटी है। तो मुझे वहीं लगा था, लेकिन मुझे नहीं देखा, मेरे बाल कटे, यानी मैं अंदर भाग गई। ये हिस्सा जो है, ये जो बाल है यहाँ पर, ये दिख रहे हैं, ये कटे हुए हैं। पुलिस पंडित, तांत्रिक और डॉक्टर के साथ एक रहस्य की सबसे बड़ी पड़ताल। अभी 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, विशेष रूप से ग्रहण आदि के पर्व के अवसर पर इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग तंत्र शास्त्र में किया जाता है। यह निश्चित रूप से अदृश्य शक्ति है। अगर ये कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है तो उसका प्रूफ आप दीजिए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन या एंजाइटी है, मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ देने को तैयार हूँ। भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब होते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ लोग उनके अंधेरे के कारण लोग डरता है। 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त आने दीजिए, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति आपके पास ऐसा नहीं आएगा जिसकी चोटी कट गई। दावा कर रहे हैं। मैं आपके दावे को चैलेंज करता हूँ, 7 अगस्त के बाद भी रहेगा और हम दोनों इकट्ठे वापिस आते हैं 8 अगस्त को। अब सामने आएगा सच। दहशत की वो कहानी जिसने 5 राज्यों में मचा दी है खलबली। वो कौन है जो काट रहा है महिलाओं की चोटियां? रहस्य की इस कहानी की अब तह तक जाएगी सनसनी। आज पुलिस, पंडित, तांत्रिक और डॉक्टर के साथ हम करेंगे इस सबसे बड़े रहस्य की पड़ताल। अगर आप जानना चाहते हैं सच, तो देखिए मेरे साथ सनसनी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में दहशत का खेल जारी है। कोई है जो लगातार महिलाओं की चोटियां काट रहा है, लेकिन वो कौन है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। शिकार बनी महिलाएं खौफ से घिरी हैं। किसी महिला का कहना है कि उसकी चोटी अदृश्य शैतानी आत्मा ने काटी है, तो कोई महिला कहती है बाबा के भेष में आए भूत ने इसे अंजाम दिया है। कोई महिला इसे काली बिल्ली के वेश में आई चुड़ैल की कारस्तानी बता रही है, तो कोई कहती है कि यह काम किसी प्रेत का है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन क्या सच है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसकी तह तक जाने के लिए आज पुलिस, पंडित, तांत्रिक और डॉक्टर के साथ हम करेंगे इस रहस्य की सबसे बड़ी पड़ताल। लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। देखिए इस बुजुर्ग महिला को चोटी काटने वाली बुढ़िया बताकर लोगों की ये भीड़ कैसे प्रताड़ित कर रही है। ये देखिए बाल काटने वाली बुढ़िया जो बंगाल से आई है, ये पकड़ी गई है सवाई माधोपुर जिले की, क्या भैया, खिलचीपुर गांव में, गणेश जी रोड पे, रणथंभौर गणेश जी रोड पे, सूरवाल के पास। ये देखिए भैया, गौर से देखिए इसको, एक बार फिर देखिए गौर से। ये देखिए ये गायब हो जाती है और ये मुंह नहीं दिखाती है, और इसके बाल काटने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कुछ साथी, और अब ये बाल नहीं काटने दे रही है और भागने की कोशिश कर रही है। हाथ से बात करती है, ये बड़ी तांत्रिक बुढ़िया है। लोगों की ये भीड़ इस बुजुर्ग महिला को पकड़कर जलील कर रही है। उसके बाल खींचे जा रहे हैं और बचने की कोशिश पर उसके साथ ये बुरा सलूक किया जा रहा है। ये देखिए बाल काटने वाली बुढ़िया जो बंगाल से आई है, ये पकड़ी गई है सवाई माधोपुर जिले की, क्या भैया, खिलचीपुर गांव में, गणेश जी रोड पे, रणथंभौर गणेश जी रोड पे, सूरवाल के पास। ये देखिए भैया, गौर से देखिए इसको, एक बार फिर देखिए गौर से। ये देखिए ये गायब हो जाती है और ये मुंह नहीं दिखाती है, और इसके बाल काटने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कुछ साथी, और अब ये बाल नहीं काटने दे रही है और भागने की कोशिश कर रही है। हाथ से बात करती है, ये बड़ी तांत्रिक बुढ़िया है। चोटी काटने वाली बुढ़िया बताकर इस बुजुर्ग महिला के साथ जो दरिंदगी की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और अब आप ऐसा ही एक और वीडियो देखिए
ये वीडियो यूपी के अलीगढ़ से आया है, जहां मानसिक रूप से कमजोर इस महिला को चोटी काटने वाली जादूगरनी बताकर लोगों की ये भीड़ जुल्म ढा रही है। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने भी उसे जाने दिया। लेकिन भीड़ को कौन समझाए, जो बिना किसी सबूत के पहले ही नतीजे पर पहुंचती है और फिर फैसला भी सुना देती है। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? क्या मालूम से? रहने वाली होता पहले। यूपी के आगरा में तो लोगों की भीड़ ने चोटी काटने वाली चुड़ैल बताकर 62 साल की एक बुजुर्ग महिला माना देवी को पीट पीट कर मार ही डाला। खौफ जब वहम और अफवाह के रूप में जोर पकड़ता है तो उसका अंजाम अक्सर ही खौफनाक होता है। और इसलिए हम आपको सच बताना और दिखाना चाहते हैं, सच उस चोटी कांड का जो अभी तक सामने नहीं आया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? क्या इसके पीछे किसी शैतानी आत्मा का प्रकोप है? क्या ये किसी भूत या चुड़ैल की कारस्तानी है? या फिर खौफ की इस कहानी के पीछे है कोई और ही कहानी? पुलिस कहती है कि ये लोगों का वहम है। पुलिस की माने तो ऐसा लगता है कि कोई सिरफिरा महिलाओं के बाल काटकर लोगों को डरा रहा है। तो क्या पंडित, तांत्रिक और डॉक्टर भी इस बात से सहमत हैं? इस बात की पड़ताल के लिए हमने न्यूज रूम में पीड़ित महिलाओं के साथ ही पंडित, तांत्रिक और मनोचिकित्सक को बुलाया। न्यूज रूम में ही पीड़ित महिलाओं से हमने उनकी बात कराई। और फिर क्या हुआ, अब आप ये भी देख लीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे अभी बीच में कहा जा रहा था, हर केस को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। किसी केस में कोई कारण मिलेगा, किसी केस में कुछ मिलेगा। किसी केस में हमें मिलेगा मनोवैज्ञानिक दबाव, किसी केस में मिलेगा हमें साइकेट्रिक इलनेस। जैसे अभी इन महिला की बात करें, आपके अंदर मन में उदासी कब से चल रही है? ये मेरे को परसों ही सुबह ये सुना। मैंने पहले कई बार सुना था, लेकिन मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरे गांव में एक चोटी कट की बोले ऐसे सुबह 7:30-8 बजे। मेरे सुबह से ये था कभी मेरी नहीं कट जाए, कभी मेरी नहीं कट जाए। डर था, इनके मन में शंका थी। मन में उदासी कब से चल रही है, मैं पूछ रहा हूँ? कोई परेशानी चल रही है? नहीं, अभी इस वक्त आप बहुत उदास हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। शरीर में दर्द है, मेरे से चला नहीं जा रहा। देखिए, ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं तो क्लियर कट कुछ ना कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। अभी इस तरह का कोई आता है हमारे पास तो हम उनकी थॉरोली हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेसेस मिलते हैं। और ये बच्ची भी? हाँ, इस बच्ची की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इससे पूछना चाहूँगा, बेटा तुझे डर नहीं लगा? डर तो था सर, मेरे प्लॉट में किसी की चोटी नहीं कटी थी। मैं बोलती थी बालाजी भगवान इधर नहीं आए, तो मुझे डर था। नहीं, कौन आया? मैंने ये नहीं देखा, मैं बेहोश हो गई थी। आपको क्या लगता है बेटा, कौन आया, किसने काटा? एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी, जब मैंने भयानक सपना देखा। एक लेडी सफ़ेद धोती पहन रखी थी। जब मैं तुरंत ऊपर भाग गई आंटी के पास। आंटी मुझे अपने पास बिठा लो, मेरे बहन भाई घर पर हैं। पर मेरे बहन भाई सो रहे, तब मुझे अचानक बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं ऊपर चली गई आंटी के पास। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, फिर अल्टीमेटली तुम्हें क्या लगता है, काटा किसने? घर वाले क्या बोलते हैं या बाकी गांव वाले क्या बोलते हैं? गांव वाले तो यही बोलते हैं सर, कानों अचानक समाचार में दे रहे जो काट रहा है, उसका शक्ल नहीं दिख रही। पर तो तुम्हें क्या लगता है कौन है? मैं तो बेहोश थी। तो इसमें हम देखें तो बैठ बेटा, तो बेटा तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है। अब ये अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बच्ची इतने कंफर्टेबली यहाँ पे बैठी है, तो हिस्टेरिकल केसेस में एक बहुत ही यूनिक सी फाइंडिंग होती है क्लिनिकल, कि सारे फैमिली मेंबर्स परेशान आते हैं और पेशेंट जो होता है वो इंडिफरेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी बच्ची, इतनी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, उसके अंदर कहीं पे कोई स्केयर नहीं है, कोई फियर नहीं है, तो बड़ी इंडिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं इन सब केसेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डोमेस्टिक स्ट्रेस और इश्यूज का स्ट्रेस। आचार्य जी को जोड़ना चाहते हैं? रोमाना जी, ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश में दहशत और क्राइम है, एक क्राइम फैलाया जा रहा है। देखिए, तंत्र विद्या में जो है मारन, उच्चाटन, सम्मोहन
होता है। 10 महाविद्याएं होती है, 10 महाविद्या में अलग अलग देवी की अलग अलग उपासना होती है और बाल की भी उपयोग तंत्र विद्या में किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से होता है। तांत्रिक उपयोग करते हैं बालों का, आप ये कह रहे हैं कि बालों का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, तंत्र विद्या में बाल का उपयोग किया जाता है सम्मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए, मारन के लिए। जब किसी को सम्मोहित किया जाता है तो उसके बाल को काट करके, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल नहीं काटा जाता है, सिर्फ एक बाल का दाना काट करके, और लड़का और लड़की के बीच का अगर सम्मोहन किया जाता है तो दोनों के बाल को एक दूसरे से जोड़ करके। लेकिन ये जो केस आ रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये सम्मोहन, उच्चाटन, मारन तंत्र का क्रिया का कोई महत्व ही नहीं है इसमें। ये बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखिए इसमें तंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइज जैसा उनको लग रहा है, और लड़का लड़की का भी मामला नहीं है क्योंकि हर उम्र की यहाँ पर महिलाएं। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप एक बात को देखेंगे कि जितना भी ये क्राइम अभी तक हुआ ये महिलाओं के साथ हुआ है, किसी पुरुष के साथ में नहीं हुआ। तंत्र शास्त्र में इसके पीछे क्या तर्क आपको लगता है? नारी वशीकरण एक तंत्र शक्ति है जिसमें भयानक कृत्या का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं कि अभी 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, विशेष रूप से ग्रहण आदि के पर्व के अवसर पर इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग तंत्र शास्त्र में किया जाता है। यह निश्चित रूप से अदृश्य शक्ति है और भयानक कृत्या शक्ति है। कृत्या जो है इसका प्रयोग भयानक कृत्या का प्रयोग है। और देखिए इस समय इस बात को पर्दा डालने से बात नहीं बनती, जिसके बिना मैं कौन पर्दा डाल रहा है? आपको क्या लग रहा है कौन पर्दा? नहीं, आप ये कह देंगे बहम है, बहम नहीं है। ये तो पुलिस कह रही है ना, मतलब 100 नहीं, और डॉक्टर भी और दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं बिना अग्नि के धुआं प्रकट नहीं निकलता नहीं है। न्यूज रूम में आई पीड़ित महिलाओं का कहना था कि घटना के वक्त वो बेहोश हो गई थीं, इसलिए उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनकी चोटी काटी किसने। पीड़ित महिलाओं की आप बीती सुनने के बाद मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोहरा और तंत्र विद्या के जानकार आचार्य शैलेश यही कह रहे थे कि ये काम किसी भूत प्रेत का तो नहीं है, बल्कि इसके पीछे साजिश या मनोविकार की कोई कहानी है। वहीं पंडित राजकुमार शास्त्री इस बात पर अड़े थे कि चोटी कांड के पीछे किसी तांत्रिक क्रिया या शैतानी आत्मा का प्रकोप है। अच्छा, जो सवाल वो उठा रहे हैं कि गलत है सारे केसेस को हिस्टीरिया से जोड़ देना। मैं कह रहा हूं कि आप मंकी मैन के टाइम पे थे ना पंडित जी, तब भी यही बातें थी। कहाँ गया वो मंकी मैन? सर हमें बताइए, उस वक्त भी यही बातें हो रही थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था ऊपरी है। नहीं, देखिए जो बात फैक्ट है, नहीं कोई हिस्ट्री अलग नहीं थी। क्यों? 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आपकी बात मान ली हमने कि ये आपके हिसाब से ऊपरी है, ये कृत्या का प्रयोग है, ऊपरी नहीं है। ये बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के कृत्या का प्रयोग है, और ये केवल नारी वशीकरण का प्रयोग पिपलाद ऋषि ने तंत्र शास्त्र में किया है। सर यहाँ पर पीड़ित बैठी हुई हैं, वो डर जाएंगी इस तरीके की बातें सुनकर। आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सरासर गलत है। यह तंत्र किसी भी तरह का कोई खेल नहीं है। तंत्र जो होता है वह सामूहिक तंत्र अगर कोई होता है तो वह विश्व के कल्याण के लिए होता है, लोगों के प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। आचार्य जी कह रहे हैं तंत्र नहीं है पंडित जी। नहीं, देखिए तंत्र का प्रयोग कल्याण के लिए भी होता है, बुरा करने के लिए भी होता है। एक तरफ की बात करने का कोई फायदा नहीं है। बुरा करने के लिए कोई तंत्र का प्रयोग होता है तो उसमें व्यक्तिगत होता है, और जिसके खिलाफ किया जाता है तंत्र का प्रयोग, उसके जो शत्रु होता है, शत्रु भी साथ में होता है। आप तो मोटिव बता दीजिए, आप मोटिव बताइए। अगर बुरा करने के लिए नहीं होता है, जिस समय चुनाव होते हैं। पंडित जी आप मोटिव बताइए। पंडित जी मेरा सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि देखिए मोटिव होता है, इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, उसके पीछे मोटिव होता है। अब ये यहाँ पर इतने अलग अलग किस्से देखने के लिए मिल रहे हैं, हर किसी की बाल काट दिए जा रहे हैं, कहीं पर बाल पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तो मोटिव तो बताइए आप इसका। नहीं, देखिए मोटिव तो उसका क्या होगा ये तो वही जानेगा, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं है। कोई आज तक 100 महिलाओं ने के साथ में घटना घट चुकी, आज तक एक महिला ये नहीं कह सकती कि उसने किसी को देखा है। अदृश्य शक्ति इस कार्य को कर रही है। इसके बचने का उपाय शास्त्रों में है। अदृश्य शक्ति पर बात कर लेते हैं जरा सा, 1 मिनट। अदृश्य शक्ति, अभी पंडित जी आपने बोला कि साइंस के लिए प्रूफ होता है, आप कहते हैं आप अदृश्य शक्ति का हमें प्रूफ दीजिए। अदृश्य शक्ति का इससे और ज्यादा साक्ष्य क्या हो सकता है कि 100 महिलाओं के साथ में घटना घटी, आज तक कोई एक महिला नहीं कह सकती उसने किसी स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी देखा हो। सर बिल्ली देखी, बिल्ली औरत बन गई, बिल्ली देख। अब आप देखिए दैत्य देखा सर। रामायण में अहिरावण का चरित्र आता है कि हनुमान जी के पहरा होने के बाद भी राम और लक्ष्मण का हरण करके ले जाता है। फिर आप इस कलयुग में सतयुग की बातें करने लगते हैं। देखिए ऐसा है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब होते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक है, यह आत्मा के रूप में होते हैं, वह कभी भी शरीर के रूप नहीं ले सकते, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ लोग उनके अंधेरे के कारण लोग डरता है। और जहां तक तंत्र की बात है, तंत्र जब भी होता है तो वह व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, किसी को शत्रु मान करके होता है। इसमें कोई शत्रु है ही नहीं। यह पूरी तरह से देश में एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है और यह साजिश के तहत क्राइम है, जिसमें पुलिस को पूरी तरह से जो है निपटना चाहिए और साथ ही साथ अवेयरनेस होना चाहिए, मीडिया के द्वारा भी अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को खुद से जागरूक होना चाहिए अपने। बिल्कुल इसी मकसद के साथ एबीपी न्यूज जो है वो ये बड़ी बहस यहाँ पर कर रहा है। पीड़ित पक्ष के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो यहाँ पूरी बात हो रही है उसे सुनकर आप कुछ समझ पा रही हैं? आपको क्या लग रहा है अब कि आपके साथ क्या हुआ? देखो मैम, ये तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन ज़रूर हमसे घटना ज़रूर घटी है और मैं बेहोश भी हुई हूँ। और उसके बाद होश आया तो मेरे सर में भी दर्द बहुत था और आज तक भी मेरे मतलब अभी भी है दर्द? दवाई ले रही हूँ मैं, इंजेक्शन भी लगे मेरे। और आप कुछ समझ पा रही हैं? यहाँ पर जो बहस हो रही है, यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई अदृश्य शक्ति होती नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कोई शरारती तत्व। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई है। मेरे को देखा था, इधर भी गेट बजा, जैसे मैं गई बाहर, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे मैं एकदम मुड़ी हूँ, जब ऐसे झटका लगा, कोई भी नहीं था मेरे गेट के बाहर, मुझे देखा कोई भी नहीं था। लेकिन जब आपको भी अभी भी दिक्कत हो रही है? हमने देखा आप चल कर आ रही थी, आप चल भी नहीं पा रही थी। दिक्कत हो रही है, मेरी चला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी आंख नहीं खुल रही मेरी, जबरदस्ती आंख। और कब कटे आपके बाल? परसों रात को। ये देख रहे हैं आप, परसों रात को हुई है घटना और अभी तक सिम्टम्स हैं। देखिए, मैं आपको बड़े सीधी सी बात कर देता हूँ कि ऊपरी की जो बात करते हैं और ये जो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई आ रहा है, ये क्लियर कट साइंटिफिकली पोजेशन स्टेट्स डायग्नोज्ड है हमारे पास, पूरे भारत में मनोचिकित्सकों के पास, मनोवैज्ञानिक के पास। सर माइक यहाँ पर है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात। नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो रही, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। हम तो कारण जानना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इनको जेन्युइन सिम्टम्स हैं, हम ये कह रहे हैं उनको सचमुच में प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कह रहे। हम जो पंडित जी कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिसके अंदर कोई भूत होता वो हमारे पास आकर काउंसलिंग और दवाइयों से नॉर्मल हो जाते हैं? ये कैसे होता है जब तक कि हम साइंटिफिकली उसको प्रूव ना करें? तो मेरे हिसाब से अगर ये कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है तो उसका प्रूफ आप दीजिए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन या एंजाइटी है, मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ देने को तैयार हूं। पूछिए क्या? सुनिए, ब्रेन के MRI पेट स्कैन करवाइए, हमारे पास एरियाज ऑफ ब्रेन मिलेंगे जहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम है, उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ समय बाद जब देखते हैं तो वो बेटर हुआ होता है, सिम्टम्स चले गए होते हैं। देखो, सिम्टम्स सबके हैं, हम ये नहीं कह रहे आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप गलत समझ रहे हो हमारी बात। हम वो वैज्ञानिक प्रमाण दे रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण कहने के लिए कि एक बात बताइए कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। आपके सामने 4 लोग बैठे हैं जिनके साथ ये घटना घट चुकी, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको? यहां मैं आपको बता दूं कि चोटी कांड पर छिड़ी इस बहस में डॉक्टर संदीप बोहरा, आचार्य शैलेश और पंडित राजकुमार शास्त्री ने जो कुछ भी कहा वो उनकी निजी राय है। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में क्या आप इन बातों का यकीन करेंगे कि कोई भूत प्रेत किसी महिला की चोटी काट सकता है? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई तांत्रिक क्रिया के जरिए घर बैठे ही किसी महिला की चोटी उड़ा सकता है? आपको क्या लगता है, ये लोगों का वहम है या फिर कुछ और? सनसनी में आगे भी जारी रहेगी इस रहस्य की सबसे बड़ी पड़ताल। सनसनी सनसनी 5 राज्यों में कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? रहस्य की इस तहकीकात के लिए हमने न्यूज में पीड़ित महिलाओं को बुलाया था और अब जरा देखिए उनकी आप बीती सुनने के बाद डॉक्टर, पंडित और तांत्रिक क्या कह रहे हैं। उसके पीछे की वजह केवल आने वाला 7 तारीख का चंद्र ग्रहण है और इस प्रकार के ग्रहण के समय पर इस प्रकार के आचार्य जी नामे गर्दन हिला रहे हैं, पंडित जी, आचार्य जी नामे गर्दन हिला रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। देखिए चंद सुनिए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में कोई भी
प्रयोग किया जाता है वह सिर्फ मंत्र का प्रयोग किया जाता है और मंत्र का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। दान का प्रयोग किया जाता है, स्नान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस तरह का बाल काट करके और इसका किसी तरह का इससे कोई संबंध नहीं है। चंद्र ग्रहण जो है उसमें चंद्रदेव का, भगवान शिव का मंत्र का जप होता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। और पंडित जी आप जो तर्क, अच्छा मेरा सवाल तो सुनिए पंडित जी, मेरा सवाल तो सुनिए, आप जो तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से तो 7 अगस्त के बाद कोई चोटी कांड का मामला सामने आना ही नहीं चाहिए। देखेंगे बिल्कुल 7 अगस्त आप निकलने दीजिए, 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त आने दीजिए, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति आपके पास ऐसा नहीं आएगा जिसकी चोटी कट गई। दावा कर रहे हैं पंडित जी। मैं आपके दावे को चैलेंज करता हूं, 7 अगस्त के बाद भी रहेगा और हम दोनों इकट्ठे वापस आते हैं 8 अगस्त को। आप रैशनलिस्ट हैं। मंगलवार का दिन है, देख लीजिए, शुभ है तो मैं बैठने को तैयार भी होगा। ये घटनाएं इसी तरह घटती रहेंगी जब तक से पुलिस घटना करने वाले अपराधी को ना पकड़े, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। आज के इस वैज्ञानिक युग में, इस 21वीं सदी में जो लोग भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस चोटी कांड के पीछे किसी शैतानी आत्मा का प्रकोप है, यकीन रखिए वो एक तरह के वहम में जी रहे, वो अफवाह ही फैला रहे। लेकिन आप ऐसा हरगिज न करें। इस चोटी कांड के पीछे न कोई भूत है, न कोई प्रेत और न ही किसी तांत्रिक की कोई तंत्र क्रिया। तो फिर इसके पीछे आखिर है कौन? कोई सिरफिरा या फिर कोई और? रहस्य की इस कहानी का जब तक खुलासा नहीं होता है, सनसनी की नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।